हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस टॉक में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सैम और मैं एजुकेशन और बिजनेस के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं और शेयर करता हूं। आज की टॉपिक है हमारी प्लम्बिंग इंजीनियरिंग कोर्स के रिलेटेड में, जो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर कर चुके हैं, उसके बाद में जॉब करना चाह रहे हैं एज ए प्लम्बिंग इंजीनियरिंग। तो इसके कोर्स के पूरी डिटेल्स इस वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। स्कोप ऑफ प्लम्बिंग वर्क और सैलरी कितनी होगी और इसका फ्यूचर क्या है। बेसिकली प्लम्बिंग इंजीनियरिंग में दो टाइप के आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। एक तो वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में और एक तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। इसकी डिमांड इंडिया में अच्छी खासी है और अब्रॉड में तो काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है। तो वहाँ पे काफ़ी डिमांड इसकी है और सैलरी भी अगर आप अब्रॉड में करते हैं तो आराम से 1.5-2 लाख आराम से आपको मिल सकती है। और इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो सैलरी तो सेम रहेंगे। इंडिया में आराम से 40-50, मुंबई में, हैदराबाद में या कहीं भी उसकी अच्छी डिमांड है। अगर आपको कार चलाने आता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कोर्स काफ़ी डिमांडेबल कोर्स है प्लम्बिंग का। इसमें 3 चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। एक तो डिज़ाइनिंग, एक तो साइट की नॉलेज होना ज़रूरी है, एक तो ड्राफ्टिंग यानी कि कैट, उसके बारे में अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो चलिए वीडियो में मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर प्लम्बिंग का कोर्स करते हैं तो आपको 2 चीज़ें इसमें पढ़नी होती है। एक तो है वाटर सिस्टम और एक ड्रेनेज सिस्टम। तो पहले हम जानते हैं वाटर सिस्टम में क्या होता है। वाटर सिस्टम में आपको फंडामेंटल्स ऑफ प्लम्बिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ना होता है। फिर इंट्रोडक्शन टू प्लम्बिंग, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट, लिस्ट ऑफ कोड्स, स्टैंडर्ड्स, जो भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं वहाँ के स्टैंडर्ड्स पता होना चाहिए। फिक्चर्स हो गया, फेसर्स एंड फिक्चर फिटिंग्स, जैसा कि वाटर बेसन है, वाटर क्लोजेट है, बिडेट है, बाथटब, शॉवर, यूरिनल, किचन सिंक, फ्लोर ड्रेन, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये चीज़ों को आपको फुल नॉलेज होना चाहिए। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं कितने टाइप के वॉश बेसन्स है, क्लोजेट्स कितने टाइप्स के है, शॉवर कितने टाइप्स के है, यूरिनल कितने टाइप्स के है। ये फुल चीज़ों को आपके नॉलेज होना ज़रूरी होती है। इसकी डिटेल में हम देखेंगे डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि कितना वाटर हमको रिक्वायर्ड है। वाटर डिमांड कैलकुलेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बिल्डिंग है उसमें कितने लीटर पानी चाहिए। फिर उसके बाद स्टोरेज कैलकुलेशन हो गया, अंडरग्राउंड सम और एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर्स, डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम, हाइड्रोपेनोमेटिक सिस्टम्स हो गया, ओवरहेड टैंक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिज़ाइनिंग प्रोसीजर फॉर इंटरनल वाटर। तो ये सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एज एन इंजीनियर। फ्लो रेट कैलकुलेशन, हेजन विलियम्स फार्मूला क्या होता है, इंटरनल वाटर सप्लाई पाइप साइजिंग कैलकुलेशन, यानी कि कितने इंच के पाइप अपन अंदर लगा सकते हैं, 32 या 50। फिर पम्प साइजिंग कैलकुलेशन आना ज़रूरी है कि कितने साइज़ का पंप चाहिए आपको, कितने एचपी का पंप चाहिए, नंबर ऑफ़ टैपिंग, पंप लोड कैलकुलेशंस, मटेरियल कौन सा यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी चीज़ों की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। फिर नंबर ऑफ़ फिक्चर्स, यानी कि कितने टैप्स लगाना है, उसका डिज़ाइन, प्रोसीजर ऑफ एक्सटर्नल वाटर, जो बाहर की पाइपिंग होती है वो किस तरह की होनी चाहिए, और बाहर के जो पाइप्स है, जो बिल्डिंग के बाहर के जो पाइप्स है, उसकी पाइप साइजिंग कैलकुलेशन और कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। और स्कीमेटिक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको ये काम नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लम्बिंग में 2 सिस्टम होता है, एक तो वाटर सप्लाई सिस्टम, एक तो ड्रेनेज सिस्टम। अभी हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, टाइप्स ऑफ सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम, सिंगल ट्रैक सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है आपको, वेंटिलेटेड सिस्टम, 1 पाइप सिस्टम, 2 पाइप सिस्टम, सिस्टम्स रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनल सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम,
internal sanitary drainage pipe sizing calculation, design procedure of external sanitary drainage system। ड्रेनेज पाइप कितने साइज़ के होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप आना आपको ज़रूरी होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, डेप्थ ऑफ इंस्पेक्शन में आप मैनुअल्स, ये बहुत ज़रूरी होता है। ड्रेनेज सिस्टम स्कीमेटिक लेआउट, ये जो ड्रेनेज स्कीमेटिक लेआउट है आपको इसकी ड्राइंग पढ़ने आना ज़रूरी है। अगर आपको ड्रेनेज स्कीमेटिक की ड्राइंग अगर नहीं आती तो फिर आप प्लम्बिंग में फ़ेल हो जाओगे। तो जो भी आपके पास ड्राइंग है उसे अच्छा सा पढ़िए, ठीक है। और इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, कौन से पीवीसी, यूपीवीसी, हाई प्रेशर पाइप, ये पूरी नॉलेज आप लोगों को होना ज़रूरी है। जी हाँ, प्लम्बिंग के लेआउट्स हो गए, वाटर सप्लाई लेआउट, ड्रेनेज सप्लाई लेआउट, टिपिकल फ्लोर प्लान लेआउट, किचन एंड यूटिलिटी प्लम्बिंग लेआउट्स, राइजर डायग्राम और लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट, ये पूरी चीज़ की अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा।